नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और ऐसे में चुनाव की तारीखों का ऐलान भी जल्द हो सकता है। लेकिन देखा जाए तो समाजवादी पार्टी जिस तरह से आम चुनाव में उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ी कामयाबी हासिल करती हुई नजर आई, ठीक उसी प्रकार से समाजवादी पार्टी उपचुनाव को लेकर भी तैयारियां करती हुई नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने ये खुलासा किया है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से जो चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है उसमें कहीं ना कहीं वो उनके साथ गठबंधन के तहत चुनाव लड़ना चाहते थे, यानी इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ना चाहते थे। लेकिन देखा जाए तो कांग्रेस की मांग को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने खारिज कर दिया, क्योंकि कांग्रेस चाहती थी कि 5 सीटों पर वो चुनाव लड़ती हुई नजर आए, लेकिन अखिलेश यादव ने 5 सीटें देने से इनकार कर दिया। वहीं कांग्रेस 2 सीटों की मांग भी उसके बाद करती हुई नजर आई, लेकिन अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने उनकी मांग को फिर से खारिज कर दिया। लेकिन अब कहीं ना कहीं जिस तरह से कांग्रेस की मांग को समाजवादी पार्टी के द्वारा खारिज कर दिया गया है, तो अब कांग्रेस चुनावी मैदान में अकेले उतरने की तैयारियां करती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में क्या अखिलेश यादव जिस तरह से कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं लोकसभा चुनाव के बाद, क्या उनका कॉन्फिडेंस वाकई ही बरकरार रहेगा? क्योंकि लोकसभा चुनाव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जो करारी शिकस्त दी है उससे कहीं ना कहीं सूबे में उनकी जो राजनीति है वो काफी ज्यादा चर्चा में रही। और ऐसे में समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराया, उसके बाद योगी आदित्यनाथ पर भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े होते हुए नजर आए कि भाई आप सूबे के मुख्यमंत्री थे तो आप क्या कर रहे थे। तमाम यहाँ पर विपक्षी पार्टियां और एनडीए के सहयोगी दल योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी को इस मामले को लेकर घेरते हुए नजर आए। लेकिन देखा जाए तो अब अखिलेश यादव के लिए और समाजवादी पार्टी के लिए अहम हो जाता है कि वो 5 सपा की गढ़ वाली सीटें जीतें। और ऐसे में अगर उनको उसमें से एक भी सीट पर यहाँ पर मात मिलती हुई नजर आती है तो वाकई समाजवादी पार्टी के लिए 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ना थोड़ा मुश्किल यहाँ पर जरूर साबित हो सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब फिर से एक बार जोरों शोरों से तैयारियां करती हुई नजर आ रही है, तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी भी बड़ी जीत यहाँ से हासिल करती हुई नजर आए। लेकिन देखना ये दिलचस्प होगा कि उपचुनाव के बाद किस तरह के परिणाम सामने निकल कर आते हैं, किसके पक्ष में परिणाम जाता हुआ नजर आता है, किसको यहाँ पर खामियाजा उठाना पड़ सकता है इसका और किसको यहाँ पर फायदा मिलता हुआ नजर आता है। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN 9।